जो मामला है सोशल मीडिया को लेके, ज़ाहिर है इस पे बड़ी शद्दोमत से बड़े अरसे से बात हो रही है। बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते रहे इससे पहले भी कि जब तक आप यहाँ से नफ़रत और इल्ज़ाम नहीं रोकेंगे, तनकीद करना तो एक आइनी कानूनी हक़ है, लेकिन तनकीद का भी कोई पैराया होगा। अगर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगते रहेंगे, उसका फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये मैं एक कह रही हूँ कि लोगों की राय को उसका फ़ायदा नहीं हुआ आज तक आपको। तो आप क्या आप नहीं समझते कि इस नफरत अंगेज़ी को रोक के देखा जाना चाहिए, कोई और हिकमत अमली अपनानी चाहिए सियासी तौर पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ पे जितने अकाउंट्स हैं, वो तमाम के तमाम जो ऑफिशियल्स अकाउंट्स हैं, खान साहब की स्टेटमेंट्स लगें या बाकी चीज़ें लगें या मुल्क में जारी फस्तायत के ऊपर बात हो, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का आइन आपको हक़ देता है। आर्टिकल 19 आपको हक़ देता है। आप बात कर सकते हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप किसी मसले को उजागर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना जलसा करना, ना जुलूस करना, ना रैली निकालना, ना जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, पाबंदियाँ अब तो पीका लॉज जो लेकर आए हैं, वो भी मकसद यही है कि अब साफ़ियों का भी गला घूंटा जाए, इस आवाज़ को भी बंद किया जाए। कहीं एंकर्स जो हैं ऑफ एयर कर दिए गए, कहीं को प्रोग्राम से हाथ धोना पड़ा, कहीं घर चले गए। लेकिन ये जितनी फस्तायत हो ना, इससे आप सुरखरू नहीं हो सकते, क्योंकि आखिर में जीत जो है वो आवाम की होती है। जहाँ तक बात है, देखें, कुछ ऐसे अकाउंट्स जिनके हवाले से हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये तहरीक इंसाफ जो है वो ऑपरेट करती है, ये आम आवाम की आवाज़ है जी। आम आवाम राय रखती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन लूटा गया, इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चलाई गईं, वज़ीराबाद हमला किया गया, जिस तरह 18 मार्च को उनके जब पेशी पर आए तब हमला हुआ, जमान पार्क का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इलेक्शन चोरी किया गया, पीका लॉज लेकर आए, 26वीं तरमीम लेकर आए, गोलियां चलाई गई, एहतजाजों पर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल। यानी क्या ये कानूनी तौर पर किसी को भी पाकिस्तान के अंदर इसका राइट है कि वो इस तरह की फ़ोर्स इस्तेमाल करे और ये काम करे? क्या कोई इनसे सवाल पूछने वाला है? तो जब लोग जो हैं उनको राइट्स नहीं मिल रहे होते तो वो बात करते हैं, वो इजहार करते हैं। आप उस इजहार को कह रहे हैं कि रियासत मुखालफ है। पहले तो आपको ये डेफिनेशन समझनी होगी जो कि आइन का आर्टिकल 7 कहता है कि डेफिनेशन रियासत की है क्या। डेफिनेशन रियासत की ये है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल जो है वो असम्बली या लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं जो टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, उनको आप फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो इन तमाम के नीचे इदारे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस है, FIA है, कोई और इदारा है, तो उसको कहा जाता है कि ये रियासत है, और रियासत आवाम होती है। आवाम के ये इदारे तमाम हैं और उसकी डेफिनेशन आइन के आर्टिकल 7 के अंदर वाज़िया दे दी गई है। आप लोग कौमी सलामती के इजलास में आते, ज़ाहिर है जब आप कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो एक अवामी मसला है दहशत गर्दी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो। बायकॉट करना आपको लगता है कि अपने आप को मज़ीद बंद गली की तरफ धकेलना नहीं है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब बडियाला जेल में हैं, तो वो मुल्की सलामती की खातर, आज़ाद खारजा पॉलिसी की खातर, अपने तमाम इदारों की आज़ादी की खातर, रूल ऑफ लॉ की खातर जेल में हैं। वो सियासी कैदी हैं, और अगर आप 9 बजे अडयाला जेल का दरवाज़ा खोल सकते हैं जलसा मुलतवी करवाने के लिए, तो आपको चाहिए था कि उनको पेरोल के ऊपर ले आया जाता। जैसे आप सेनेटर्स को भी तो आप जेल में से निकाल कर ले आते हैं ना, या किसी MNA के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, आप ले आते। अगर आप सीरियस थे, आप एक मुलाकात ही करवा देते। अगर आप इतने सीरियस थे, आपने सीरियसनेस ही क्यों नहीं? आपने कहा जी कि वो सज़ा याफ्ता कैदी है। भाई, वो तो आपने झूठे मुकदमात बनाकर जेल में डाला। और वो राना सनाउल्लाह साहब जब कहते हैं कि जब बातचीत होगी तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन होगी और रिहाई हो सकती है, वो तस्लीम करते हैं कि अगर हमारी उनके साथ बात होगी तो रिहाई हो सकती है। तो वो स्टेटमेंट्स उनकी इस बात को एंडोर्स करती हैं कि वो सियासी कैदी हैं, और जब वहाँ आपके साथ मुज़ाकरात की बात होगी तो वो वहाँ रिहाई की आप बात कर रहे हैं, तो मुल्की मामले के ऊपर आपकी गैर संजीदगी है कि आपने उनको नहीं बुलाया। पंजोता साहब, रिंद साहब कह रहे हैं कि आप अफसोस हुआ। ज़ाहिर है रिंद साहब क्योंकि पहले हमारे कुलीग भी थे, बलूचिस्तान के हालात को बहुत गहरी निगाह से जानते हैं, समझते हैं। सो एक जिस सियासी यकसुई की मैं बात कर रही हूँ, इतने अहम फैसलों के लिए अगर आपने बाकी दहशतगर्दी से जान छुड़ानी है तो आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्यों इस बात को कि मुलाकात नहीं हो रही, मुलाकात हो जानी चाहिए? इमरान खान साहब तो पहले भी सिक्योरिटी के मामलात पे कभी नहीं बैठे, जो बहुत सारी मिसालें ख्वाजा आसफ और दीगर लोग देते हैं। क्या सिक्योरिटी के हालात इमरान खान के दौर में ठीक नहीं हुए थे? दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई थी? ड्रोन नहीं रोके थे? देखें, ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना जो इमरान खान के ख़िलाफ़ किया जाता है। उन्होंने उस वक्त भी बात की कि अफ़गानिस्तान में
जाकर, हालांकि हमारी उस वक्त की जो वहाँ की हुकूमत थी उससे शदीद इख्तलाफ था, लेकिन उन्होंने बातचीत से मामले का जो है वो हल निकाला और वो निकल भी आया। फिर साबित हो गया ना कि पॉलिसी उनकी ठीक थी या इनकी ठीक थी, या ये किसी और के कहने के ऊपर ये सारा सिलसिला करें। जहाँ तक रिंद साहब की बात है, देखें जो वो बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से, कि वो बलूचिस्तान के बतौर तर्जुमान हुकूमत की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो इस वक्त जो है वो अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, और बलूचिस्तान में यही मसला है, पाकिस्तान में ओवरऑल यही मसला है, मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। बलूचिस्तान के साथ तो ख़ास तौर पर है कि उनका आज तक मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, तो लिहाजा पहले वहाँ उनके हकीकी नुमाइंदों को बुलाएं। ये तो हकीकी नुमाइंदे ही नहीं है ना जो इस वक्त गवर्नमेंट में वहाँ बैठे हुए हैं, वो नुमाइंदे आएँ और वो अपना मौक़िफ़ दें, वही मौक़िफ़ जेन्युइन होगा। आप लोग प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हैं। 2018 की असेंबली भी बिलावल साहब ने और मौलाना फजल रहमान साहब ने, दीगर ने नहीं मानी थी, लेकिन वो उस प्रोसेस का हिस्सा तो बने थे। आप प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं बनते? मैं जो सवाल बुनियादी आपके सामने रखा था, इसका पीटीआई को फायदा हुआ? देखें, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। हमारे सलार काकड़ साहब हैं, आरफ रिंद साहब हैं और दीगर इतने लोग हैं वहाँ पर जो बाकायदा तौर पर जीते हुए थे जिनको हराया गया, और वो तमाम तर एविडेंस हमारे पास है, हम केसेस भी हम फाइल कर चुके हैं। तो ये बात तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में अब इस पे बात करना, क्योंकि सवाल और है कि मैंडेट नहीं चोरी हुआ तो वो फॉर्म 47 लेकर आ जाएं। हम तो प्रोग्राम में बैठे हैं, हर शो में चैलेंज करते हैं, लेकिन ये नहीं आएंगे। ये कहेंगे ट्राइब्यूनल्स जाएँ जो इन्होंने अपने मुताबिक बना लिए। देखें, हम इस मौक़िफ़ पर नहीं हैं कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक जो है वो इस मामले के ऊपर बात नहीं होगी। हम ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि जो वहाँ के हकीकी नुमाइंदे हैं उनको ऑन बोर्ड लिए जाए। सिर्फ ये नहीं जो कि फॉर्म 47 के मुताबिक बना दिए गए हैं, बल्कि उसके अलावा भी वहाँ नुमाइंदे हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, दीगर और जमातें हैं, उन तमाम को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जब आप ऑन बोर्ड लेंगे तो वो आवाम की राय होगी अक्सरियत से, क्योंकि आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो आवाम ये कहेगी कि हमारे नुमाइंदों को तो लिया नहीं गया, तो वो यकजहती तो ना हुई ना। वो तो फिर यही हुआ कि आप अंदर मीटिंग आप करें और जो फॉर्म 47 वाले अंदर बैठे हैं वो बाहर निकल के अलामियाँ जारी कर दें कि अली अमीन ने भी उधर एंडोर्स कर दिया। जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते, आपको लगता है कि पीटीआई इन अहम कौमी मामलात पर कहीं पे भी पार्टिसिपेट करती हुई नहीं हमें नजर आई अमली तौर पर? देखिए, मेरा सड़कों पे होंगे आप लोग? बिल्कुल, हम जो है इस मामले के ऊपर सीरियस हैं और हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान, इनको भी दावत दे रहे हैं हम तो कि आएँ, तमाम स्टेक होल्डर्स आएँ और इस मसले का हल निकालें। पहले भी तहरीक इंसाफ ने निकाला था, अब भी तहरीक इंसाफ ही लीड करके निकालेगी और हमारा एक इत्तेहाद बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म से हमने दावत दी है, तो वो इत्तेहाद जो है इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा अगर ये सीरियस हुए तो।